अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ब्रोनोकॉल सिरप के बारे में बताऊँगा। ब्रोनोकॉल सिरप एक शेड्यूल डी मेडिसिन है। ब्रोनोकॉल सिरप जिन अलामात में मुफीद है ये वो है प्रोडक्टिव कफ, ऐसी खांसी जिसमें बलगम का खराज हो रहा हो या ऐसी खांसी जिसमें बलगम का मुकम्मल तौर पर इखराज ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्रोनोकॉल सिरप बहुत ज़्यादा मुफीद फ़ायदेमंद साबित होता है। एलर्जी का एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, यानी मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला ज़ुकाम के साथ जब खांसी शुरू हो जाए तो इस वक्त ब्रोनोकॉल सिरप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरह जिन पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रोनोकॉल सिरप का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। ब्रोनोकॉल सिरप की राइट डोज क्या होगी? ब्रोनोकॉल सिरप क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? ब्रोनोकॉल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। ब्रोनोकॉल सिरप प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती। बच्चों में जिनकी उम्र 13 साल से ज़्यादा है उनमें ब्रोनोकॉल सिरप की राइट डोज होगी आधा चाय का चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम में, और बड़ों में ब्रोनोकॉल सिरप की राइट डोज होगी 2 चाय के चम्मच सुबह और 2 चाय के चम्मच शाम में। अगर आप ब्रोनोकॉल सिरप को नीम गर्म पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। अब बात करते हैं इस सिरप के इस्तेमाल से कुछ लोगों को स्किन रैशेस हो सकते हैं, गलूंदगी हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकती है, वोमिट भी हो सकती है कुछ पेशेंट में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।